तो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल पाथ एजुकेशन। माय नेम इज हर्ष। आप भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी बातें जो आपको फाइनल ईयर से पहले पता होनी चाहिए। और मैं कोई मोटिवेशन देने के लिए नहीं आया हूँ और ना मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं प्लेसमेंट की जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और कॉलेज जो आपको नहीं बताता वो मैं आज आपको सीधा बोलूँगा। और हम देखेंगे कॉलेज में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं और हर ब्रांच की क्या रियलिटी होती है उन कंपनीज के लिए। सबसे पहला सच ये है कि हर स्टूडेंट को कोर जॉब नहीं मिलती है ना। कंपनीज कॉलेजेस में तो आती हैं पर वो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं और ये गलत नहीं, सच है। सबसे पहले ईसी के बारे में देखिए, ईसी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कोर कंपनीज बहुत कम आती हैं। मैं भी एक ईसी का स्टूडेंट हूँ और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो अपनी करियर को आईटी इंडस्ट्री की तरफ मूव कर देते हैं। देखिए मैं बताऊं, मैंने अपने ईसी के साथ साथ आईटी का भी बैकअप रखा है ना। मैंने आईटी की स्किल्स को अपने साथ रखा, आईटी के कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, मीन्स दैट मैंने अपने साथ एक बैकअप रखा है ना। आपको भी एक बैकअप जरूर रखना चाहिए। अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हैं तो आपको अपने साथ एक बैकअप जरूर रखना चाहिए, जिससे अगर आपको कोर ईसी की कंपनीज नहीं मिल पा रही हैं तो आप अपनी अकॉर्डिंग आईटी की किसी कंपनी में आप जॉब ले सकें, है ना। चलिए अब देखते हैं सीएसआईटी के बारे में। देखिए सीएसआईटी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत सारी जॉब्स आती हैं। देखिए इंडस्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो, अगर उसमें 100 वैकेंसी निकल रही हैं या 1000 वैकेंसी निकल रही हैं तो ये मान लीजिए उसमें 100 में से 80% वैकेंसी सीएसआईटी के लिए ही निकलती हैं। ठीक है, सीएसआईटी के लिए निकलती हैं तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब कंपटीशन ज़्यादा होगा सीएसआईटी के लिए। जब 80% वैकेंसीज जो हैं सीएसआईटी के लिए हैं, बाकी की 20% अदर ब्रांचेस के लिए हैं, तो सीएसआईटी में कंपटीशन बहुत होता है। इसलिए यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सर्वाइव करना पड़ता है, थोड़ा कुछ अलग अपनी स्किल्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। अकेली कोडिंग सीख लेने से तो काम अब नहीं चलने वाला है। देखिए पहले क्या होता था कि आपने कोडिंग सीख ली है, एक दो स्किल्स और सीख लिए हैं तो कोई भी कंपनी आपको हायर कर लेती थी, बट अब वो समय चला गया है। अब बहुत डेवलप हो चुकी है इंडस्ट्री, बहुत डेवलप हो चुकी हैं कंपनीज, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। प्राइवेट कॉलेज में मोस्टली जो कंपनीज आती हैं जिसमें अपनी टीसीएस होती है, इन्फोसिस होती है, विप्रो होती है, एचसीएल होती है, कैपजेमिनी होती है, एसेंचर होती है। देखिए ये जो कंपनीज हैं वो आपको आपके करियर में या इंडस्ट्री में एंटर होने का मौका देती हैं। एंटर होने का मतलब आप एक फ्रेशर हैं या आप फाइनल ईयर में हैं या आप अपनी ग्रेजुएशन जो है पास कर चुके हैं, तो ये जो कंपनीज हैं आपको अपने करियर में एक एक्सपीरियंस लेने के लिए एंट्री देती हैं, है ना। अब देखिए मोस्टली क्या होता है, जो अपनी गूगल होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट होती हैं, देखिए पहले होता था इनमें, लेकिन अब जो है अब इनमें मोस्टली एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होते हैं, एक्सपीरियंस इंजीनियर होते हैं, उनकी डिमांड है अब ज़्यादातर। पहले ऐसे होता था कि ये लोग फ्रेशर्स को भी हायर करते थे, हालांकि इन्होंने बंद नहीं किया है हायर करना, हायर तो कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बोल सकते हैं अपर रैंक या बहुत मोस्टली जो नंबर 1 कॉलेजेस हैं उसमें फ्रेशर को हायर करते हैं। और मोस्टली जो उनकी ऑफ कैंपस वैकेंसी निकलती हैं वो एक्सपीरियंस पर्सन के लिए निकलती हैं, है ना। सो ये जो कंपनीज हैं अपनी टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह, इनमें आप अपनी ये करियर की शुरुआत करते हैं। ये अपनी बोल सकते हैं एंट्री लेवल नंबर 1 होती हैं ये कंपनी। ठीक है, चलिए अब करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात। देखिए डिग्री सबके पास होती है, केवल फ़र्क होता है स्किल्स में।
स्किल्स मीन्स दैट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कई बार बताया है और मैं हर वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा रिमाइंड कराता रहूँगा ये स्किल्स। पहली है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स दैट प्रॉब्लम को समझना और उसे सॉल्व करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल हो गई है आज के टाइम में, है ना। और दूसरी है अपनी काम एक्सप्लेशन मीन्स दैट अपना वर्क को दूसरे को समझाना, है ना। इंडस्ट्री में अब क्या होता है कि जैसे आपने कोई वर्क किया या आपने कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन की तो दूसरे डेवलपर ने आपने उसको इन हैंड किया, दूसरे डेवलपर ने आपसे क्वेश्चन किया। तो अगर आप अपने काम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं तो दैट इज़ नॉट अ गुड स्किल। सो इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। और कम्युनिकेशन, देखिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, वो समय चला गया जब आप इंटरव्यू जो है इंग्लिश में बोल के क्रैक कर लिया करते थे और उसके बाद इंडस्ट्री में हिंदी में जैसा आप चाहते थे कि जैसी लाइफ चल जाए, तो ऐसा अब नहीं होता है। आपको कम्युनिकेशन आफ्टर इंटरव्यू क्रैक करने के बाद भी आपको कम्युनिकेशन जो है 1 नंबर होना चाहिए। 1 नंबर मीन्स दैट देखिए वो समय चला गया जब कंपनीज आपको इंटरव्यू में हायर करने के बाद एक बोल सकते हैं कोई भी काम कराने के लिए लगा रहने देती थी। ऐसा अब नहीं चल रहा है। वो कंपनी आपसे कोई भी क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन करवा सकती है, आपको दूसरे क्लाइंट्स के साथ डील करने के लिए भेज सकती है। तो आपका अगर कम्युनिकेशन सही नहीं है ना, तो आप मेरे हिसाब से सर्वाइव आगे नहीं कर पाएंगे इंडस्ट्री में, है ना। देखिए आप इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है अक्सर थोड़ा बहुत, जैसे आपका कम्युनिकेशन हो गया, आपकी स्किल्स हो गई, आपके प्रोजेक्ट्स हो गए, इनके ऊपर डिस्कस किया जाता है हद से हद 10 मिनट। तो 10 मिनट में वो आपका पूरा कम्युनिकेशन ऐसे तो जज नहीं कर लेगा। उसके बाद आप हायर होने के बाद अगर आगे आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है तो आपको सरवाइव करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो आप सबसे फर्स्ट जो वेपन मैं जैसे बोलता हूँ आज के टाइम में, वो है कम्युनिकेशन। इंग्लिश कम्युनिकेशन, अदर लैंग्वेज में कम्युनिकेशन, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं डिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन अब ऐसा स्किल जिसको ना मैं स्किल में ही गिनने लगा हूँ, ये अपनी जो है स्किल्स में ही आ गया है, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है आज के टाइम में। जब आप इंडस्ट्री में सर्वाइव करेंगे, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आपको इंडस्ट्री में सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए डिसिप्लिन कोई ऐसा स्किल तो है नहीं है जिसको आप 1 दिन में 2 दिन में या एग्ज़ाम से पहले 1 दिन पहले या इंटरव्यू से 1 दिन पहले पढ़ के जो है आप उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, आप उसको गेट कर लेंगे। तो इसके लिए आपको अभी से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से आपको इसकी आदत डालनी होगी। डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी लास्ट पे बात करते हैं अपन लर्निंग के बारे में। लर्निंग मीन्स दैट सीखते रहना। मीन्स कोई भी, देखिए आप ऐसा नहीं है आप इंडस्ट्री में चले गए हैं तो आपकी जॉब लग गई तो आपने सोचा अब मुझे क्या ज़रूरत है पढ़ने की, मुझे क्या ज़रूरत है कोई भी चीज़, कोई भी स्किल लर्न करने की, उसको समझने की, उसको सीखने की। तो ऐसा नहीं है। देखिए आपने ये सुना है ना कि कंपनी में ले ऑफ किया, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, इतने सारे इंजीनियर्स को उनको निकाल दिया। इसका रीज़न कभी आपने जानना चाहा है? इसका रीज़न होता है कि उन्होंने अपनी लर्निंग स्किल को एकदम ज़ीरो कर दिया था, है ना। तो आपको लर्निंग स्किल जो है अपनी मेंटेन करनी होगी और इसको बनाए रखना होगा। ये मेनली आपको काम आएगी जब आप इंटरव्यू में क्रैक करने के बाद इंडस्ट्री में एंटर करेंगे या किसी भी कंपनी में आप सर्वाइव करेंगे, वहाँ पे आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट जॉब कभी भी परफेक्ट नहीं होती, बट फर्स्ट जॉब जो होती है आपकी, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करती है ना। तो जो फ्लेक्सिबल होता है वो भी आगे इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाता है। देखिए फर्स्ट जॉब मतलब आपने कोई भी जॉब को ले लिया। देखिए पहली बात तो ये है कि आप जल्दबाजी में कोई भी जॉब को प्लीज़ ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में ली गई जॉब पहली बात तो आपकी परफेक्ट नहीं होगी और वही जॉब आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। क्योंकि शुरू में आपने जो वर्क सीख लिया, जो आपने आपकी जो सर्वाइविंग स्किल बना ली जिस कंपनी में, जिस जॉब में, तो यही मेरे हिसाब से आपको आगे तक लेके जाती है। इस चैनल पर मैं
डिग्री के बाद रियल स्किल्स के ऊपर बात करूँगा, है ना। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में और अगले रोड मैप के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।